शाम का वक्त है, बड़े स्ट्रेस में आप सभी लोग होंगे। थोड़ा सा इस स्ट्रेस को दूर करिए। 2 छोटे छोटे इंसिडेंट्स आपके साथ शेयर करूंगा, उम्मीद है कि आपका स्ट्रेस दूर करेंगे। एक डॉक्टर साहिबा क्वारंटीन ख़त्म करके बाहर आई थी और डॉक्टर्स को लेकर चूँकि मन में भावना भी यही है कि बहुत मेहनत से और बड़ी शिद्दत के साथ ये लोग काम करते हैं, डॉक्टर साहिबा से सिर्फ एक मामूली सा सवाल पूछा कि क्या आप कोविड ड्यूटी दे रहे थे और कोविड ड्यूटी देने के कारण आपको यहाँ पर 7 दिन का क्वारंटीन मिला था या किसी और ड्यूटी की वजह से आपको क्वारंटीन मिला था। डॉक्टर साहिबा ने आव देखा न ताव देखा, ताबड़तोड़ अंग्रेजी में हमले कर दिए और बहुत सारा कुछ कह दिया। आधी अंग्रेजी तो मेरी समझ में आई नहीं क्योंकि बहुत हाई क्लास अंग्रेजी थी, मेरी समझ से बिल्कुल परे थी। और उसके बाद हमने उनसे सिर्फ एक ही चीज़ की, हमने कहा, हमने बड़ी विनम्रतापूर्वक आपसे इसलिए पूछा था क्योंकि हम ये पूरी टीम साथ में थी, तो हम ये चाहते थे कि चलिए आप कोविड की ड्यूटी कर रही हैं, घर परिवार से दूर हैं, तो लोगों को कम से कम ये बताया जाए कि आप लोग कितनी दिक्कतों और परेशानियों का सामना करते हैं। तो मैडम ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आप अपने काम से काम रखिए। तो हमने कहा हम अपने काम से काम ही रख रहे हैं, तभी जाकर आपसे सवाल पूछ रहे हैं। हमारा काम ही सवाल पूछने का है, दूसरा हमारा कोई काम नहीं है। बहरहाल सिस्टम से नाराज़ थी या मजबूरी में एमबीबीएस किया होगा या क्या, मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक बात तो मतलब पहुंचानी बनती है। जब थोड़ी बहुत पढ़ाई करके मैंने जर्नलिस्ट बनना तय किया ना, तो मैंने तय किया था, मेरे अब्बू ने मेरे लिए तय नहीं किया था। अम्मी ने नहीं कहा था जर्नलिस्ट बनो। अब्बू अम्मी तो हमेशा ये कहते रहे कि बेटा दुकान खोल लो कन्फेक्शनरी की, और उस कन्फेक्शनरी की दुकान के ऊपर किताबें विताबें भी रख लो, अच्छी कमाई हो जाएगी। इस प्रोफेशन में कुछ नहीं रखा। सिविल सर्विसेज का इम्तिहान दो, आईएएस करो, बाबू बनो, किन चक्रों में पड़े हो तुम। ये मेरे माता पिता की सीख थी। लेकिन तय तो मैंने किया ना कि मैं जर्नलिस्ट बनना है मुझे। अब जर्नलिस्ट बनने के बाद किसी जगह हवलदार पिटाई कर दे, तो वो तो मैंने तय किया ना कि मुझे पिटना है हवलदार से, तो इसीलिए मैं इस प्रोफेशन में आ गया। किसी जगह एक डॉक्टर साहब धक्के मार के दफ्तर से हमको बाहर निकाल दें, अच्छा खासा जलील करें, पूरा मतलब पिटाई करने के मूड में आ जाएं, तो वो तो मैंने तय किया ना कि मुझे इस प्रोफेशन में आना है और इस प्रोफेशन की ये दिक्कतें, ये परेशानियां हैं। एक बाबूजी फ़ोन पे ज़बरदस्त धमकी दे दें कि कोर्ट में घसीट लेंगे आपको, ये कर देंगे आपका, वो कर देंगे आपका, तो वो गालियां खाने के लिए, वो गालियां मुझे खानी है क्योंकि मैंने तय किया है कि मुझे जर्नलिस्ट बनना है। और लोगों को नहीं अच्छा लगेगा जब मैं लोगों की कमियां और कमज़ोरियां, उनके कमियां और कमज़ोरियां निकालूंगा, और जब मैं कमियां कमज़ोरियां निकालूंगा तो फिर वो बहुत सारे अलग अलग नामों से मुझे नवाजेंगे। तो चलिए वो नवाजते रहेंगे। इसी तरीके से डॉक्टर साहिबा और डॉक्टर साहिबान, आपने खुद तय किया था, अगर आपने खुद तय किया है कि एमबीबीएस का इम्तिहान देना है, डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर बनने का मतलब यह है कि आपने खुद ये तय किया है कि वो सारा मेंटल प्रेशर जो पेंडेमिक के टाइम में या जो बहुत किसी बड़ी आपदा के टाइम में, वो जो सारा मेंटल प्रेशर आपके ऊपर आएगा, वो आपने तय किया है कि आप उस सारे प्रेशर को झेलेंगे। अमेरिका के बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर जो है ना, मेरे दोस्त हैं। भारत के भी अच्छे अच्छे डॉक्टर मेरे दोस्त हैं, और जम्मू में टॉप के कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट और अन्य कई सीनियर डॉक्टर्स जो हैं मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और लगभग रोज़ मेरी उनसे बात होती है। बड़ा काम देखता हूँ मैं उनको, बड़ा उनके अंदर से लगता है गुस्से का कोई भाव ही नहीं है। और जो तो यूरोप के या अमेरिका के डॉक्टर्स हैं, क्या कमाल की बात है। आपको लगेगा ही नहीं कि आप एक ऐसे डॉक्टर के साथ बात कर रहे हैं जो डॉक्टर इंटरनेशनल रेपुटेशन का कार्डियोलॉजिस्ट है, लगेगा ही नहीं आपको। अब ये विनम्रता इनके अंदर आई कहाँ से? और इतने प्रेशर के बीच में भी जब मुस्कुराते हुए आपके टेलीफोन कॉल का ये जवाब देते हैं, तो आप मजबूर हो जाते हैं ये पूछने पर कि आप तो भी बच्चे हैं, आपको तो अभी बहुत सारा कुछ इस प्रोफेशन में देखना है,
तो आप अभी से अपनी नाक पे इतना गुस्सा लिए, इतनी एरोगेंस लिए क्यों घूम रहे हैं? और आपने, जैसे मैंने कहा कि मैंने खुद चुना कि मुझे पत्रकार बनना है, इसी प्रकार से आपने खुद चुना है कि आपने डॉक्टर बनना है। तो डॉक्टर बनने के बाद दिक्कतें और परेशानियां तो इस प्रोफेशन में आएंगी, वो दिक्कतें और परेशानियां झेलनी हैं आपने। आप ये कह नहीं सकते, आप झेल नहीं पाते हैं और हमला कर देते हैं दाएं बाएं, बात बनेगी नहीं इससे। इसलिए विनम्रता पूर्वक, बहुत किस्मत वाले हैं आप कि आपने एमबीबीएस का एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया और उसके बाद अब आप एमबीबीएस की पढ़ाई करके पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं। अब जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन करना शुरू हो गए हैं, तो जैसे मैंने कहा मैं पत्रकार बना हूं, तो इसके साथ जितनी गालियां वालियां जो कुछ लोगों को ठीक लगता है, जो कुछ करते हैं लोग, वो सब कुछ मुझे झेलनी है। इसी प्रकार से आप में विनम्रता ज़रूरी है, पेशेंस ज़रूरी है, बात करने का सलीका तरीका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेडिकल प्रोफेशन की डिग्री होना या एमबीबीएस का डॉक्टर होना आपको ये इजाज़त नहीं देता कि आप एरोगेंट हों, आपके बात करने का लहजा तरीका ठीक ना हो। तो छोटी सी गुजारिश है, हम भी बहुत कुछ दिन में झेलते हैं, फिर भी हंसते हुए घर जाते हैं। तो आपने तो पेंडेमिक के पहली बार पेंडेमिक में फंसे हैं, आपने कौन सी कोई बड़ी बड़ी पेंडेमिक्स देखी हैं? इसलिए ज़रा थोड़ा मुस्कुराना सीखिए, थोड़ा मुस्कुराइए।